Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the fourth part of our chapter Natural Resources, and in this part we learn about our remaining biogeochemical cycles, oxygen cycle and carbon cycle, and environmental consequences, greenhouse effect and ozone layer. In our previous part we have discussed about water cycle and nitrogen cycle. So let's begin our topic with oxygen cycle. The percentage of oxygen in air is 21%. You know very well. बच्चों ये हम देख चुके हैं कि हमारी जो एयर है क्या है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है, कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है. ठीक है ना. और सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट है? यस, नाइट्रोजन 78%. देन हमारी ऑक्सीजन गैस वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी प्रेजेंट है? 21%. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? यू नो वेरी वेल, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है, ये हमारी क्या है बच्चों? ब्रेथ ऑफ लाइफ है. ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन एलिमेंट इज सर्कुलेटेड कंटिन्यूसली थ्रू द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर कंस्टिट्यूट ऑक्सीजन साइकिल. देखिए बच्चों, हम बात कर चुके हैं कि बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं. ये साइकिल हैं मिनरल्स का, हमारी गैसेस का, बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. तो हमारा ऑक्सीजन साइकिल क्या है बच्चों? जो हमारी ऑक्सीजन एलिमेंट है वो सर्कुलेट होती है. ठीक है, कहाँ से? कंटिन्यूसली सर्कुलेट होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. ठीक है, मीन्स हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इन द बायोस्फीयर. ये क्या है बच्चों? दिस इज ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है, ऑक्सीजन बच्चों हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में होती है? O2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है. ठीक है, इसी फॉर्म में नहीं और भी डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. बट जो हमारी एनवायरमेंटल ऑक्सीजन गैस है वो क्या है? O2 गैस है. ठीक है, और बच्चों ऑक्सीजन जो है डिफरेंट अदर एलिमेंट्स के साथ भी कंबाइंड होकर प्रेजेंट होती है. ठीक है, जैसे हमने देखा था नाइट्रोजन साइकिल में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं. ठीक है, सिमिलरली सल्फर अगर ऑक्सीजन से कंबाइन हो रही है तो क्या बनता है? सल्फर ऑक्साइड बनता है. ठीक है, तो बच्चों ये बात हो गई हमारी ऑक्सीजन की. ठीक है, हमको यहाँ क्या करना है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है? इस एलिमेंट के फॉर्म में है, वो O2 के फॉर्म में है. ठीक है, तो इस साइकिल में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये एनवायरनमेंट से लिविंग बीइंग में जा रही है और फिर से लिविंग बीइंग से वापस एनवायरनमेंट में आ रही है. ये हमारा क्या है बच्चों? ऑक्सीजन साइकिल है. ठीक है, आगे देखिए. ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. हम ह्यूमन बीइंग और जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो एक प्रोसेस करते हैं क्या? रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस काम में आती है? हमारी ऑक्सीजन गैस. ठीक है ना. तो इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम एटमॉस्फेयर से क्या ले रहे हैं बच्चों? हम ले रहे हैं ऑक्सीजन गैस. ठीक है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और बच्चों जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है. इस डिकम्पोजिशन में भी क्या काम आ रही है बच्चों? ऑक्सीजन गैस काम में आ रही है. कहाँ से ले रहे हैं हम? एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर से हमने क्या ले ली है? ऑक्सीजन गैस ले ली है. ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग से एबायोटिक कंपोनेंट से कहाँ आ गई? ऑक्सीजन बायोटिक कंपोनेंट में आ गई है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. रेस्पिरेशन एंड डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, क्या है बच्चों? जो रेस्पिरेशन है, हमने रेस्पिरेशन में कौन सी गैस काम में ली है? ऑक्सीजन. ठीक है, हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन गैस. और जब हमारी बॉडी का डीके होता है और जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो एक गैस बनती है. कौन सी बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है ना, एंड वाटर, ये दोनों बनते हैं. और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या कर देते हैं? एक्सहेल कर देते हैं. ठीक है, ये भी एक साइकिल है. इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे जब हम कार्बन साइकिल पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का इनहेल कर रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल कर रहे हैं. ठीक है, और जो डिके हो रहा है, डेड ऑर्गेनिक जो मैटर है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, उनका जब डिके हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों? ऑक्सीजन गैस काम में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. ठीक है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जो वाटर है, ये बच्चों किसके काम में आ गई है? प्लांट्स ने ले ली है, फोटोसिंथेसिस किया है. ठीक है, अब हम ये प्लांट की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों? यहाँ हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल अभी हम समझेंगे. देखो, आपको पता है जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं
ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स हैं। कौन सी गैस काम में ले रहे हैं रेस्पिरेशन में? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो अगर हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन गैस का इंटेक कर रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में ख़त्म हो जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है उसको हम समझेंगे बच्चों इस प्रोसेस से। ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे सर्वाइवल के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इससे हमको दो बेनिफिट है। क्या है बच्चों? देखो, जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? फूड सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। और यही फूड क्या होता है अल्टीमेटली हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर कौन है? हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है। हम कंज्यूम करते हैं, ओके। देन बच्चों क्या होता है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो एक बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या है बच्चों? वो है हमारी ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इट मीन्स ये एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और ऑक्सीजन गैस को एटमॉस्फेयर को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं क्या कि प्लांट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर को प्योर करते हैं, ठीक है। दैट्स वाई सेव प्लांट्स एंड सेव लाइफ, ठीक है ना। प्लांट्स हैं तो ही लाइफ की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये बात इसलिए की है, द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज बाय द ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ले ली है, वाटर ले लिया है और प्रोसेस किया क्या? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और बच्चों दे गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इंपॉर्टेंट बात ये कि जो प्लांट्स हैं इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन गैस है उसको बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाती है? हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। तो अब आप समझ गए क्यों हम कहते हैं कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर को प्योर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्या कर रहे हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन गैस दे रहे हैं, ठीक है ना। ओके, दिस ऑक्सीजन इज अगेन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और ये ऑक्सीजन फिर से कौन यूज में ले लेता है? हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आया कि ऑक्सीजन ख़त्म क्यों नहीं हो जाती है। हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, एटमॉस्फेयर से ले ली है हमने। किस किस प्रोसेस में ली भाई? हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे डिफरेंट डेड ऑर्गेनिज्म है उनका जो डिकम्पोजिशन होता है तो भी क्या काम में आ रही है? ऑक्सीजन काम में आ रही है, ठीक है। और बन क्या रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कौन करेगा? ये जो हमने ऑक्सीजन ली है इसको वापस कौन रिटर्न कर रहा है? हमारे जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं। किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। याद रखेंगे फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में नहीं, ओके। तो फोटोसिंथेसिस में ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें देते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। और ये ऑक्सीजन फिर से हम लोग यूज में ले लेते हैं। दस द ऑक्सीजन साइकिल कीप्स रिपीटिंग इन नेचर। इस तरीके से ये जो ऑक्सीजन साइकिल है वो नेचर में रिपीट होता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। बहुत सिंपल है हमारा ये जो ऑक्सीजन साइकिल है आपके लेवल पे। इसमें इतना ही हमको याद रखना है कि ये जो साइकिल चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है, कैसे हो रहा है? हम ह्यूमन हैं, हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं, ठीक है ना, हमारे एटमॉस्फेयर से, ओके। और क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मोस्टली जो हमारे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों जिनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, वो एनारोबिक होते हैं, ठीक है। बट जो एरोबिक हैं उन्हें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन हमने ले ली है और जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन हमने ली है, ठीक है, उसके बाद में हमने ब्रीदिंग कर ली है। उसके बाद में क्या होता है बच्चों? जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिफरेंट रिएक्शन होती है और क्या बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है जो हमारी किसी काम की नहीं है, वो हम एक्सहेल कर देते हैं। उनको ले लेते हैं कौन? हमारे प्लांट्स, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? वो फूड सिंथेसाइज करते हैं, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और क्या बनाते हैं? बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या बच्चों? हमारा ऑक्सीजन साइकिल, ओके। पिक्चर देखिए, ये हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? देखिए, ये हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। कौन बना रहे हैं? प्लांट्स बना रहे हैं। भाई फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं? फूड सिंथेसाइज करते हैं ना। क्या है ये हमारा? C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने क्या बना दिया है बच्चों? ये बना दिया हमारा फूड, ठीक है। इस फूड को कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ले रहे हैं, एनिमल्स ले रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट हर्बीवोर्स हैं, वो प्लांट को खाते हैं, वो ले रहे हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन बींग हम वेजिटेरियन हैं तो हम प्लांट से ले रहे हैं। अगर हम किसी एनिमल से ले रहे हैं, कार्निवोर हैं, तो भी हम अपना फूड अल्टीमेटली ले किससे रहे हैं? प्लांट से ही ले रहे हैं, ठीक है। सभी जितने भी लिविंग बींग हैं अपना फूड किससे ले रहे हैं बच्चों? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट से ही ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने अपना फूड ले लिया, ठीक है ना। और हमने क्या ले लिया?
रेस्पिरेशन के लिए हमने ऑक्सीजन भी ले ली है, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उससे हमको मिलती है क्या, एनर्जी, ये आपको पता है। बट ये एनर्जी मिलती कैसे, बिल्कुल हमारी सेल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ये जो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इनका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है ना। इनका ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। और क्या बनती है बच्चों, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो फूड मॉलिक्यूल है, इनका हम क्या करते हैं, इनका हम ब्रेकिंग करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए हमको चाहिए क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बन गया फिर, जब ये फूड मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, एनर्जी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बनी एंड वाटर, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर फिर से किस में काम आ गए बच्चों, फोटोसिंथेसिस में काम आ गए हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ बच्चों, प्लांट ने क्या किया, फिर से फूड सिंथेसाइज कर दिया एंड बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर को दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट साइकिल, ओके। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट साइकिल है क्या, द कार्बन साइकिल, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं किसकी, कार्बन की, ठीक है ना। कार्बन साइकिल मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द एलिमेंटल कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। भाई कार्बन साइकिल है तो किसका बैलेंस होगा यहाँ पे, किसका मेंटेनेंस होगा, यहाँ पे हमारे एलिमेंटल जो कार्बन है उसका होगा, ठीक है। अब बच्चों जो कार्बन है ना, ये बहुत ही वर्सेटाइल होता है, ठीक है। वर्सेटाइल क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स में कार्बन मिलता है, ठीक है। हमारी अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स मिलते हैं उनमें प्रेजेंट होता है क्या बच्चों, कार्बन, ठीक है। ये बहुत ही वर्सेटाइल है, ठीक है। कार्बन इज फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स ऑन द अर्थ, ये हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। आप देखिए डायमंड क्या है, उसमें भी कार्बन है, ठीक है। और जो पेंसिल जिससे हम लिखते हैं उसमें क्या है, जो ग्रेफाइट है वो भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, सब में प्रेजेंट है क्या, कार्बन, ठीक है। तो कार्बन बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्सेटाइल एलिमेंट है। इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड्स एंड ग्रेफाइट, ये एलिमेंटल फॉर्म में कहाँ मिलता है, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सबने डायमंड देखा है, बिल्कुल टीवी में तो देखा ही, अगर प्रैक्टिकली नहीं देखा है फिर भी पता है, ठीक है। और ग्रेफाइट तो सबको ही पता है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये एलोट्रॉप्स हैं किसके, कार्बन के, ठीक है। आगे बात करते हैं, कार्बन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन है ये एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस, ठीक है। ये आपको बिल्कुल पता है अच्छे से, है ना। कार्बन कैन ऑल्सो अकर एज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट इन मिनरल्स। और बच्चों हमारे क्या प्रेजेंट है, हमारी सॉइल में प्रेजेंट है मिनरल्स, ठीक है। उनमें भी जो हमारा कार्बन है वो किस फॉर्म में है, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, ठीक है, ओके। कार्बन इज फाउंड इन द एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ वेरियस एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। और हमारा जो कार्बन है कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के एंडोस्केलेटन में और एक्सोस्केलेटन में होता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स होते हैं बच्चों जिनके बाहर क्या होता है, शेल्स होते हैं। ये शेल्स किसके बने होते हैं, कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट में भी क्या है, कार्बन है। कार्बोनेट क्या है बच्चों, हमारा ये CO3, ठीक है, CO3-2 ये होता है हमारा कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जो कार्बन है ना वो और डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ऐड होकर बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, इसलिए मैंने आपको कहा कि कार्बन क्या है, वर्सेटाइल है, ठीक है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एलिमेंट के फॉर्म में हमारे डायमंड में है, ग्रेफाइट में है, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, ठीक है। और कहाँ है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट सॉल्ट के फॉर्म में है, मिनरल्स में, ठीक है। और एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन में है कुछ एनिमल्स के, ठीक है, किस फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। इसके अलावा भी बच्चों कार्बन प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, आपने देखा है लाइमस्टोन, बिल्कुल आपको पता है लाइमस्टोन में भी क्या होता है बच्चों, कार्बन होता है, ठीक है। लाइमस्टोन कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे जो वाटर रिजर्वायर्स है उनके बेसिस में जाके क्या मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। कार्बन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कार्बन है हमारे न्यूट्रिएंट्स का भी एक एसेंशियल पार्ट है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है। और हमारी बॉडी में प्रेजेंट है क्या, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो कार्बन इन सब में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप समझ गए, यस कार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। कार्बन साइकिल कीप्स द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल क्या करता है बच्चों, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है उसको कांस्टेंट रखने का काम करता है, ठीक है। आगे देखिए, कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू लाइफ फॉर्म्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय प्लांट्स। ये जो कार्बन है
ये लाइफ फॉर्म्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करता है बच्चों, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कौन परफॉर्म करते हैं, प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बच्चों क्या, जो ये हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसमें है क्या, इसमें जो हमारे मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इनका क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये कैसे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में रनिंग करते हैं, ठीक है। इनका कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। प्लांट्स क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में, यू नो वेरी वेल, ठीक है। क्या है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इसमें जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं और वाटर का यूज़ करते हैं, सनलाइट का यूज़ करते हैं, और क्या बना देते हैं बच्चों, ग्लूकोज बना देते हैं, फूड बना देते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसका क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिक्स करते हैं और उससे क्या बनाते हैं बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या हम कहें ऑर्गेनिक कंपाउंड, फूड बना लेते हैं, ठीक है। और यही फूड बच्चों आगे पहुंचता है कहाँ, प्लांट से कहाँ जाएगा, जो हर्बीवोर्स हैं, जो कार्निवोर्स हैं, ठीक है। प्लांट्स क्या हैं, हमें पता है प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। पूरे अर्थ पे अपना फूड सिंथेसाइज करने का पावर किसके पास है, प्लांट्स के पास है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स के पास है जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फूड बना रहे हैं, और हम ह्यूमन बीइंग है या हर्बीवोर है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना फूड किससे ले रहे हैं बच्चों, प्लांट से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बन है एटमॉस्फेयर में पहले प्लांट ने लिया, प्लांट ने इसको फिक्स किया, क्या बनाया, अपना फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, ठीक है। और वही फूड आगे कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है जो हमारे हर्बीवोर हैं और उनको खाने वाले जो कार्निवोर हैं, ठीक है। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, तो वहाँ पे जा रहा है। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो कार्बन है आगे फर्दर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, दीज ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर आइदर कन्वर्टेड इनटू अदर सब्सटेंसेस और यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये प्लांट से कहाँ पहुँच गए, प्लांट्स ने भी इनको यूज़ में ले लिया, ठीक है। अपने इंपॉर्टेंस के लिए जो भी इनको कंपाउंड चाहिए वो इन्होंने बना लिए, ठीक है। और इन प्लांट से किसने ले लिए हैं, जो एनिमल्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है या तो ये अदर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, या ये क्या काम आते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने के काम में आते हैं, ठीक है। बच्चों बिल्कुल आपको पता है, हमने ग्लूकोज देखा ना आपने, क्या होता है, ग्लूकोज सबसे सिंपल फॉर्म होती है शुगर की, ठीक है। ऐड देखा आपने, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, तुरंत ग्लूकोज पी लीजिए। तो है क्या बच्चों, वो होता क्या है, उस ग्लूकोज में भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। उस ग्लूकोज का हमारी बॉडी में क्या होता है, उसका हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। और क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। और क्या मिलती है हमको, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये कार्बन हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ फॉर्म्स में एंटर कर गया है, ठीक है। डिफरेंट हमने सब्सटेंसेस बना लिए हैं जो भी हमारे काम के हैं, जैसे डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, हमारी बॉडी को चाहिए, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फैट ले लिया, इस फॉर्म में कार्बन हमारे बॉडी में आ गया है, ठीक है। देन क्या है बच्चों, और आगे समझते हैं हम, प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक दीज कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी एंड रिलीज CO2 थ्रू रेस्पिरेशन, ठीक है। ये बात आ गई, जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं इन्होंने इस ग्लूकोज का क्या किया, इसको ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, एनर्जी कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से, ठीक है। ये क्या प्रोसेस है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्या बन गया बच्चों, एनर्जी बन गई और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई है फिर से, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे हमारी बॉडी की बात करें, हमने ग्लूकोज लिया, उसका क्या हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, और क्या रिलीज हुई, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई और वाटर रिलीज हुआ, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए किसी काम की नहीं है, हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सहेल कर देते हैं, वापस एटमॉस्फेयर को दे देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक साइकिल तो पूरा हो गया, कार्बन हमारी बॉडी में आया और हमने वापस कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में उसको एक्सहेल कर दिया है, ठीक है। और वो वापस कहाँ चला गया है, एटमॉस्फेयर में चला गया है, ठीक है। और देखिए, दिस कार्बन डाइऑक्साइड देन गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, फिर से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया है। इस तरीके से हम बैलेंस कर रहे हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में। When the plants and animals die, fungi and bacteria decompose the dead remains। अब क्या है बच्चों, हमारी बॉडी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है ना। तो उनमें भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जब प्लांट्स और एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो डेथ होने के बाद में क्या होता है बच्चा, आपको पता है बच्चों, उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं,
लाइक बैक्टीरिया हैं, फंगी हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, वो इनको डिकम्पोज करते हैं इन डेड एनिमल्स को, डेड रिमेन्स को, ठीक है। डिकम्पोजिशन से क्या होता है बच्चों, दिस रिलीजेस द कार्बन इन द रिमेन्स एज कार्बन डाइऑक्साइड, और इनके डिकम्पोजिशन से भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन साइकिल में भी बात की थी बच्चों, क्या कि जो ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है इसमें कौन सी गैस काम में आती है, ऑक्सीजन गैस काम में आती है, और क्या निकलता है यहाँ से रिलीज होती है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये भी हो गया बच्चों, क्या हो गया, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर में आ गई है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस से आ रही है, एक तो रेस्पिरेशन से आ रही है, एक हमारा क्या हो गया, ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है इससे आ रही है, ठीक है। और देखिए, some of the dead plants and animals which get buried under the earth under certain temperature and pressure get transformed into fossil fuels like coal and petroleum। देखो बच्चों क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं और जो हमारे सी में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं बिल्कुल डेथ भी होती है उनकी, और जो प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ चले गए हैं, हमारी अर्थ में, ठीक है, दब गए हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, अर्थ के नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, ठीक है। तो लंबे टाइम तक, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक दबे रहने से इतने ज़्यादा प्रेशर में और टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स में। कौन से, हमारे कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम इसका नाम सबने सुना है, ठीक है, बिल्कुल सब इसको जानते हैं, कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। तो ये बने कहाँ से हैं बच्चों, ये हमारे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल आप समझते हो, जो हमारे डेड प्लांट्स हैं, जो भी डेड एनिमल्स हैं, ठीक है ना, वो जब अर्थ के नीचे दब गए हैं तो वहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रेशर है और टेम्परेचर है, ठीक है। और इसको बनने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, 1-2 साल में बनने वाला प्रोसेस ये नहीं है। तो ये क्या हो गया बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम। तो इन कोल और पेट्रोलियम में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है, और एनिमल्स भी, ये जब डेड हो जाते हैं तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली दब जाते हैं हमारी अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे, ठीक है। और दबते जाते हैं, इनके ऊपर और लेयर आती जाती है सॉइल की, ठीक है ना। तो क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो ये बन जाते हैं बच्चों, ये जो पीट है, लिग्नाइट है, कोल, ये क्या है, कोल की ही एक फॉर्म है, ठीक है। क्या बन गया है, कोल बन गया है, ठीक है। और अगर सी के नीचे ये दब जाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। इनमें भी क्या है, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब हम इन फॉसिल फ्यूल को बर्न करेंगे, इनका कंबस्शन करेंगे। कंबस्शन क्या है बच्चों, कंबस्शन सिंपल हम कह सकते हैं कि बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बर्निंग हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है ना। तो क्या है, ऑन बर्निंग और कंबस्शन दीज फ्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो फ्यूल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं और एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं, ठीक है। बच्चों, जब भी बर्निंग होती है किसी भी चीज़ की तो ऑक्सीजन गैस काम में आती है, ठीक है। और क्या रिलीज होती है, इन फ्यूल्स की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। और एक प्रोसेस है बच्चों, मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताती हूँ, ठीक है। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, हमारे लिथोस्फीयर में लाइमस्टोन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे क्रस्ट में, क्रस्ट के नीचे हमारी अंडरग्राउंड जो सरफेस है वहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। लाइमस्टोन, यस, उसमें भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो बच्चों, ये जो लाइमस्टोन है, पहले तो ये बना कैसे, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वो एटमॉस्फेयर में क्या है भाई, जब बारिश होती है तो क्या है, वाटर है, तो वो दोनों रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और क्या बन गया, कार्बनिक एसिड बन गया, ठीक है। कार्बनिक एसिड नीचे आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे डिफरेंट मिनरल्स के साथ मिलके क्या बन गया, वो बाइकार्बोनेट बन गया, ठीक है। और कहाँ चला गया, रिवर्स के नीचे सीज में चला गया, ठीक है। और बच्चों, वहाँ पे क्या बन जाता है, अल्टीमेटली जाके लाइमस्टोन बन जाता है, ठीक है। अब ये जो लाइमस्टोन है इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन। ये जो लाइमस्टोन है और अदर कंपाउंड्स हैं कार्बन के, कहाँ, हमारी अर्थ, हमारी जो क्रस्ट है उसके नीचे, ठीक है। तो ये कैसे बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में, ये एक प्रोसेस होता है बच्चों, वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। वॉल्केन आप जानते हैं, वॉल्केनोज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं तो डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट गैसेस बाहर निकलती हैं, तो उनके साथ में कार्बन भी जो है वो भी एटमॉस्फेयर में आ जाता है, कुछ पार्ट उसका, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट कार्बन साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बात की, जो कार्बन है वो हमारी लाइफ फॉर्म्स में कैसे आता है, कौन लाता है, उन्हें प्लांट्स लाते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, या हम कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं, फूड बना देते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ जाता है, ये जाता है आगे फर्दर जो कंज्यूमर्स हैं उनमें जाता है, ठीक है। फिर कंज्यूमर्स क्या करते हैं, वो अपने यूज़ के लिए जो भी उनको मॉलिक्यूल बनाने हैं, सब्सटेंस बनाने हैं, उनमें काम में ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है बच्चों,
हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होता है क्या, रेस्पिरेशन, ठीक है, हमारी सेल्स में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। वहाँ क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, जिससे क्या बनती है, एनर्जी रिलीज होती है। और क्या बनती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। और ये गैस हम एक्सहेल कर देते हैं और वापस कहाँ जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है बच्चों, जो हमारे डेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जब डीकम्पोजिशन होता है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और कहाँ जाती है, एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। और क्या है बच्चों, जो कंबस्टन प्रोसेस है, कंबस्टन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, उससे भी क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। और एक ही प्रोसेस है वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये सारे प्रोसेस क्या है बच्चों, ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ ला रहा है, एटमॉस्फेयर में ला रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट साइकिल। इसे हम पिक्चर से समझते हैं बच्चों। ये देखिए, ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले किसने लिया बच्चों, प्लांट्स ने लिया है, ठीक है। क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना दिया, फूड बना लिया अपना, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ बच्चों, इनको किसने ले लिया, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनिमल्स ने, ठीक है। प्लांट से कौन ले लेगा भाई, एनिमल्स ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया। और क्या है बच्चों, क्या बन गया, देखो कोल बन गए, ठीक है, पेट्रोलियम बन गया, ये भी हमने देख लिया था। किससे बन रहा है, हमारे जो डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, उनसे क्या बन गए, कोल बन गए, पेट्रोलियम बन गए। ये भी क्या है, हमारे कार्बन के सोर्स है, ठीक है। और क्या है भाई, जो एटमॉस्फेयर वाला मैंने आपको बताया था, कार्बोनेट्स इन वाटर में आता है, ठीक है। और फिर क्या बना देता है, लाइमस्टोन बना देता है, ये भी क्या है, कार्बन का सोर्स है, ठीक है। देन क्या है बच्चों, ये जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है ना, इन एनिमल्स कौन से और एनिमल्स में होता है, जो इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स हैं, शेल्स हैं। कुछ एनिमल्स के जो शेल्स हैं वो भी किसके बने होते हैं, कार्बोनेट के बने होते हैं, उनमें भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। ये तो बात हो गई बच्चों, क्या कार्बन के ये डिफरेंट क्या है, सोर्स है। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया है, ठीक है। अब एनिमल्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ रिलीज कर देंगे, फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, ठीक है। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होगा, वो भी कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे, ठीक है। और क्या है बच्चों, और हमने देखा जो कोल है, पेट्रोलियम है, इनका जब कंबस्शन होगा तो भी क्या होगा, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कंप्लीट साइकिल, ओके। नेक्स्ट बच्चों आगे हम बात करते हैं क्या, एक इफेक्ट देखते हैं हम एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज में, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। Heat is trapped by glass and hence the temperature inside a glass enclosures will be much higher than the surroundings। क्या है बच्चों, इसको समझिए। जो हमारा ग्लास होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, हीट को ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है, ओके। देन क्या है, जो हमारा ग्लास एनक्लोजर है, ग्लास से बने हुए एनक्लोजर हैं, वहाँ पे क्या होगा बच्चों, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसके अंदर का, वो क्या होता है, सराउंडिंग से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका अभी हम एक यूज़ देखने वाले हैं, ठीक है, समझ लीजिए। जो ग्लास होता है क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्या करता है, उसको ट्रैप करता है, उसको पकड़ के रखता है, ठीक है, जाने नहीं देता है, ठीक है ना। तो जो हमारे ग्लास से बने हुए एनक्लोजर होंगे, क्या होगा, उनका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के कंपैरिजन में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने हीट को क्या कर लिया है, ट्रैप कर लिया है, ठीक है। और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्यों कम होगा, क्योंकि वहाँ से जो हीट है वो वापस स्पेस में चली जाती है, ठीक है। हमारी अर्थ पे बच्चों यही होता है, जितनी भी सन से हीट आ रही है हम पूरी की पूरी काम में नहीं लेते, हमारी अर्थ पे नहीं रहती है, उसका जो एक मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो वापस बैक कर दिया जाता है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट जो है वो हमारी अर्थ पे रहता है, ओके। दिस फिनोमिना was used to create an enclosure where tropical plants could be kept warm during the winters in colder climates, ठीक है। अब इस जो फिनोमिना है, जो ये ग्लास एनक्लोजर वाला फिनोमिना है, ये कहाँ काम में आता है बच्चों, ये देखिए इसका एप्लीकेशन। जो हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं वहाँ पे क्या होता है बच्चों, विंटर्स में टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठीक है, और उन्हें चाहिए क्या, उन्हें चाहिए ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये टेम्परेचर कहाँ से लाएं भाई, वहाँ तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर है ही कम, ठीक है, क्योंकि वहाँ का वेदर ही ऐसा है, ओके। तो क्या करते हैं बच्चों, वहाँ पे इन ग्लास के एनक्लोजर बनाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, जैसे हम बोले कि ग्रीन हाउस, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों, ग्लास के एनक्लोजर होते हैं और इनके अंदर जो हमारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। अब ऐसा करने से होता क्या है भाई, ये जो ग्लास है, हमने क्या पढ़ा, ये क्या करता है, हीट को ट्रैप करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है फिर उसे ट्रैप कर लेता है, ठीक है। वो हीट अब अंदर ही है, इट मीन्स वहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, अब वार्म हो गया और वो मेंटेन रहेगा, ठीक है ना। उसका टेम्परेचर सराउंडिंग से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। कुछ इस टाइप के होते हैं हमारे ये ग्रीन हाउस, ठीक है ना। ये हमारे ग्लास के एनक्लोजर हैं। यहाँ पे ये जो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, जिनको क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, जबकि वहाँ के वेदर में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, तो उनको क्या किया, इस तरीके से जो ग्लास के बने हुए एनक्लोजर्स हैं, हाउस हैं, उनमें ग्रो कराया जाता है, ठीक है। आगे देखिए,
सच एनक्लोजर्स आर कॉल्ड ग्रीन हाउसेस। ये क्या कहलाते हैं बच्चों? ग्रीन हाउसेस। ठीक है, ये बात हो गई ग्रीन हाउस। अब हम बात करने वाले हैं क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी से आया है, ग्रीन हाउसेस से। ठीक है, ग्रीन हाउसेस तो बच्चों क्या है? एक एप्लीकेशन है। ठीक है, यूजफुल है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम समझते हैं। सम गैसेज प्रिवेंट द एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। बच्चों कुछ गैसेज होती हैं जो हीट के अर्थ से एस्केप को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा? जितनी भी सन से हीट आ रही है वो सारी की सारी अर्थ पे नहीं रहती है, कुछ हम बैक कर देते हैं, एस्केप हो जाती हैं। ठीक है ना, वापस स्पेस में चली जाती हैं। तो कुछ गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं? वो प्रिवेंट करती हैं एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अर्थ से वो हीट को जाने नहीं देती हैं। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में ऐसी गैसेस का परसेंटेज कुछ बढ़ जाए तो क्या होगा बच्चों? तो बिल्कुल क्या होगा? ये जो गैसेस हैं हीट को वापस नहीं जाने देंगी, अर्थ पे ही रोक लेंगी। तो क्या होगा? आप कहोगे इससे क्या फर्क पड़ा है? बिल्कुल, इससे तो बहुत इफेक्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगी? अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगी। ठीक है, एन इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ सच गैसेस इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज द एवरेज टेम्परेचर्स टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड होगा ये। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमने ग्रीन हाउस में ग्लास के जो हाउसेस बनाए थे उनमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज करवाया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ? कुछ गैसेस अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई हैं, उनका अमाउंट, उनका परसेंटेज इंक्रीज हो गया है, तो क्या होगा? वो जो हीट हमारी अर्थ से वापस जा रही है उसको एस्केप कर लेंगी। ठीक है, और वो रह जाएगी कहाँ? हमारी अर्थ पे ही। ठीक है, तो इसका एक इफेक्ट क्या होगा? हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए पिक्चर बच्चों, ये सन से जो हीट आ रही है, some sunlight that hits earth is reflected back into space while the rest becomes heat। ठीक है, जितनी भी हीट आ रही है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है स्पेस में। ठीक है, और कुछ पोर्शन कहाँ रह जाता है? हमारे अर्थ पे, जो उसको हीट करने का काम करता है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू स्पेस वार्मिंग द प्लैनेट। ये जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं ये क्या कर रहे हैं? इस हीट को वापस स्पेस में नहीं जाने दे रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? जो हमारा प्लैनेट है वो वार्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही एडवर्स इफेक्ट हो गया है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्रीन हाउस गैस। और सबसे कॉमन ग्रीन हाउस गैस क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इंपॉर्टेंट है। भाई प्लांट्स है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये कोई पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन अगर इनका परसेंटेज बढ़ जाए तो ये क्या है? पोल्यूटेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही हैं? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही हैं। ठीक है, ओके, एन इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर वुड कॉज मोर हीट टू बी रिटेन्ड बाय द एटमॉस्फेयर एंड लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। क्या है बच्चों? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज बढ़ गया है तो वो क्या करती है? वो हीट को ट्रैप करने का काम करती है। ठीक है, जैसे हमारे जो ग्लास के हाउसेस हीट को ट्रैप करते हैं, सिमिलरली जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी क्या करती है? हीट को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, स्पेस में वापस नहीं जाने देती है। हमारे एटमॉस्फेयर में हीट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जो अल्टीमेटली क्या कॉज करती है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ठीक है, जो कि बच्चों क्या है? इस टाइम पे पूरे हमारे पूरे प्लैनेट की, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है ये ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये बात हो गई बच्चों क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो मोस्ट कॉमन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों हम ओजोन लेयर। ठीक है, हमने बात की थी ऑक्सीजन साइकिल की। ठीक है, हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में है? O2 के फॉर्म में है। ठीक है, अब हम कुछ डिफरेंट बात करने वाले हैं बच्चों, ओजोन लेयर। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है बच्चों? डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों स्ट्रेटोस्फेयर के अबव क्या प्रेजेंट होती है? हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, क्या है देखिए, एलिमेंटल ऑक्सीजन इज नॉर्मली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जो हमारी एलिमेंटल ऑक्सीजन है जो हमारी एटमॉस्फेयर में है वो किस फॉर्म में होती है? डायएटॉमिक मॉलिक्यूल O2। ठीक है, 2 यहाँ पे एटम्स हैं ऑक्सीजन के, है ना, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, इन द अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इज फाउंड। हमारे एटमॉस्फेयर की जो अपर लेयर्स हैं वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? एक मॉलिक्यूल है जिसमें कितने एटम्स हैं? 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है,
वो क्या है बच्चों, वो हम बात करेंगे हमारी क्या है, ओजोन है, ठीक है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, O3, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 3 एटम है, ठीक है, O3 एंड दिस इज कॉल्ड ओजोन। ये क्या है बच्चों, ओजोन है, ठीक है। O2 हमारी ऑक्सीजन है और O3 क्या है, ओजोन है। कहाँ प्रेजेंट है, जो हमारी एटमॉस्फेयर की अपर लेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के अपर, ओके। Unlike the normal diatomic molecule of oxygen, ozone is poisonous, but it is not stable nearer to the Earth's surface. ये जो ओजोन है ना बच्चों, ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसी है, ये पॉइजनस है, ठीक है, हमारी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तरह ये नहीं है। बट एक अच्छी बात क्या है कि इट इज़ नॉट स्टेबल नियरर टू द अर्थ सरफेस, ये अर्थ की सरफेस के पास स्टेबल नहीं है। इट मीन्स हम बच गए, इसके पॉइजनस इफेक्ट से हम बच गए हैं, ठीक है। अब बच्चों इसका ये इफेक्ट है लेकिन हम पे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि ये अर्थ की सरफेस के पास नहीं है, ये कहाँ है, ये अपर लेयर्स में है। और बच्चों वहाँ पे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन सा फंक्शन है, देखते हैं हम। इट परफॉर्म्स एन इसेंशियल फंक्शन वेयर इट इज़ फाउंड। ये एक इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करती है जहाँ पे ये मिलती है। इसेंशियल, बिल्कुल सभी लिविंग बींग्स के लिए इसेंशियल है ये, ठीक है। क्या है देखिए बच्चों, इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। ये बच्चों सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारे अर्थ सरफेस के पास में नहीं आने देती है, ठीक है। इट मीन्स ये हमको क्या कर रही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया है, ओके। दिस प्रिवेंट्स दोज हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर दे मे डैमेज मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये क्या कर रही है बच्चों, ये जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, रेडिएशंस हैं, इनको अर्थ की सरफेस पे नहीं आने दे रही है, ठीक है। अगर ये अर्थ सरफेस पे आ जाए तो ये बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स को क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं, बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकती हैं। रिसेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट दिस ओजोन लेयर वॉज गेटिंग डिप्लीटेड। वेरियस मैन मेड कंपाउंड्स लाइक CFCs, chlorofluorocarbon compounds which are very stable and not degraded by any biological process were found to persist in the atmosphere. कुछ टाइम पहले डिस्कवर हुआ है कि ये जो हमारी ओजोन लेयर है ये डिप्लीट हो रही है। बहुत सारे मैन मेड कंपाउंड्स हैं लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये बने हैं क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन से। ये बहुत ही स्टेबल हैं और किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होते हैं, लंबे टाइम तक एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं। और जब ये कंपाउंड ओजोन लेयर तक पहुंचते हैं तो ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। वंस दे रीच द ओजोन लेयर they would react with the ozone molecules. This resulted in a reduction of the ozone layer. जब ये ओजोन लेयर पर पहुंचते हैं तो ये ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं और जिसका रिजल्ट होता है ओजोन लेयर में रिडक्शन होना, उसकी थिकनेस में रिडक्शन होना। Recently discovered a hole in the ozone layer above the Antarctica. अंटार्कटिका के अबव एक होल डिस्कवर हुआ है। ये कुछ सैटेलाइट से ली गई इमेजेस है। अक्टूबर 1980 सबसे पहले यहाँ पे जो होल है वो डिस्कवर हुआ। देन अक्टूबर 1985 होल जो है वो इंक्रीज हो रहा है एंड अक्टूबर 1990। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं ये ओजोन लेयर के लिए बहुत ही हार्मफुल है, ठीक है। ये बेसिकली मिलते कहाँ हैं, हमारे एयर कंडीशनर्स में एंड रेफ्रिजरेटर्स में। बहुत सारी कंट्रीज़ में अब इन कंपाउंड्स पे बैन हो गया है, ठीक है, इनका यूज़ वहाँ नहीं होता है। इनके अदर ऑल्टरनेटिव्स जो हैं उनका यूज़ अब कर रहे हैं, ठीक है। सो हेयर अ पार्ट इज़ नाउ कम्प्लीटेड, लेट्स समराइज इट। इस पार्ट में बच्चों हमने बात की कार्बन साइकिल की, ऑक्सीजन साइकिल की, ग्रीन हाउस इफेक्ट की एंड ओजोन लेयर की। कार्बन साइकिल, जो कार्बन है वो हमारी बॉडी में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स हैं, इनका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है, ठीक है। और ये एनवायरनमेंट में हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसका लाइफ फॉर्म में इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो काम में लेते हैं और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में हमको ऑक्सीजन गैस देते हैं, ठीक है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस को काम में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर देते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से जो प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस में काम में ले लेते हैं। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और ऑक्सीजन गैस का एक बैलेंस मेंटेन रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो कार्बन साइकिल में और ऑक्सीजन साइकिल में हमने यही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का किस तरीके से साइक्लिंग होती है,
किस तरीके से बैलेंस मेंटेन रहता है उसकी बात की थी। नेक्स्ट हमने बात की ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चों, जो कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ पे कुछ जो क्रॉप्स होती हैं, प्लांट्स होती हैं, उनको ग्रो करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उनको क्या करते हैं, जो ग्लास के हाउसेस बनाए जाते हैं और वहाँ पे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये जो ग्लास के हाउसेस होते हैं ये क्या करते हैं, हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं और वहाँ पे एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसी तरीके से क्या होता है, कुछ गैसेस होती हैं, मेनली हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये काम करती है कि इसका ग्रीन हाउस की तरह एक्ट करती है ये, ठीक है। जो सन से हीट आ रही है ये उसको ट्रैप करने का काम करती है, ठीक है। सन से आने वाली जो हीट है उसका एक मेजर पोर्शन जो है वो फिर से रेडिएट कर दिया जाता है, बहुत कम पोर्शन जो है वो अर्थ पे रहता है, ठीक है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर इसका अमाउंट इंक्रीज होता है तो ये सन से आने वाली हीट के एक मेजर पोर्शन को ट्रैप कर लेती है, उसको वापस रेडिएट नहीं होने देती है, जिसका रिजल्ट होता है कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। जो हमारी अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसका रिजल्ट है ग्लोबल वार्मिंग। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा क्या है, एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर क्या है बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, उसके अबव क्या है, ओजोन लेयर है। ये जो ओजोन लेयर है इसका मेन फंक्शन क्या है बच्चों, ये सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ डिस्कवर हुआ है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक है। जिसका रीज़न क्या है, ये जो मैन मेड कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, बहुत स्टेबल है, ये ओजोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओके, सो हियर अ पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।